शिवपाल जी चले गए, सपा में विलय कर लिए। यदि तीसरा मोर्चा बनता है, शिवपाल जी अगर आपसे बात करें तो क्या आप बात कर सकते हैं? उनके बिल्कुल कर सकते हैं, बात करने में क्या जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव ने चाचा भतीजे को एक कर दिया। इन नतीजों ने जहां एक तरफ सपा के हौसलों को बुलंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच इस बड़ी जीत के साथ ही अखिलेश यादव का जोश भी बहुत हाई है। यही वजह है कि अखिलेश यादव 2024 के चुनाव से पहले नई पार्टी को नए सिरे से सक्रिय करने के लिए अब वो उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की सपा में वापसी हो चुकी है, तो आरएलडी पहले से अखिलेश यादव के साथ है। विधानसभा चुनाव के फौरन बाद सपा के साइकिल से उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से सवारी करने के लिए बेताब हैं। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य 2024 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इन सवालों को बल उस वक्त मिला जब राजभर से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या शिवपाल के साथ वो मुलाकात करेंगे। वहीं उनसे जब पूछा गया कि क्या ओम प्रकाश राजभर अखिलेश से भी मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने खुलकर इसका जवाब दिया। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा के साथ गठबंधन करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। इसके लिए राजभर ने एक शर्त रखी है कि गठबंधन के लिए पहल शिवपाल यादव की तरफ से हो। उन्होंने कहा कि सभा और सुबह सपा का गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है, इस पर हमें बात करने में गुरेज नहीं है। शिवपाल कहेंगे तो हम अखिलेश से सुलह कर लेंगे। राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव गठबंधन के लिए पहल करें। शिवपाल राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। वो कड़ी मेहनत के बाद यहां तक पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल ने यूपी के सभी जिलों को मथा है। वो जनता के बीच काम करने वाले समाजवादी नेता हैं। मुलायम के बाद शिवपाल ही हैं जो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। सपा में जा सकते हैं, शर्त क्या जाने क्या शर्त है? देखिए, कल मुझसे एक सवाल किसी पत्रकार साथी ने किया कि शिवपाल जी चले गए, सपा में विलय कर लिए। यदि तीसरा मोर्चा बनता है, शिवपाल जी अगर आपसे बात करें तो क्या आप बात कर सकते हैं? उनके बिल्कुल कर सकते हैं, बात करने में क्या जाता है। कहीं अगर वो अखिलेश जी को एक साथ आपसे बात कराना चाहें, हमको बात करने में क्या दिक्कत है? सब नेता एक दूसरे से बात करने हैं। तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी तमाम गठबंधन होंगे, आएंगे जाएंगे, फिर आगे देखा जाएगा। इस पर कुछ सुलह भी करेंगे? अब पता लगा कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर चर्चा शुरू हुई है। इतना ही नहीं, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत दिए हैं। केशव ने कहा कि सपा के साथ गठबंधन के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी को अखिलेश यादव ही चुनौती दे सकते हैं। अकेले दम पर महान दल चुनाव लड़कर कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सपा या बसपा के साथ मिलकर हम बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। बसपा फिलहाल मुकाबले में नहीं दिख रही है, जबकि सपा ही मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। ऐसे में हमारी पहली पसंद सपा है। केशव मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो सैफई गए थे, जहां अखिलेश यादव के साथ उनकी लंबे राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत हुई है। इस दौरान अखिलेश ने दोबारा से सपा के साथ आने की बात कही थी। तो वहीं मैनपुरी लोकसभा और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में महान दल ने सपा को समर्थन किया था। केशव मौर्य ने कहा था कि मैनपुरी में बीजेपी से रघुराज सिंह शाक्य कैंडिडेट होने के बावजूद हमने शाक्य समुदाय के 35,000 वोट सपा को दिलाने का काम किया है। 2024 के चुनाव के लिए सपा के साथ आने के लिए हम तैयार हैं, जिस पर अखिलेश यादव को फैसला करना है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव लड़ा था। इससे महान दल और सुबह सपा जैसी पार्टियां भी शामिल थी। ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य के साथ रहने का अखिलेश यादव को सियासी फायदा मिला था, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर वोटों के चलते सपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अखिलेश सत्ता में वापसी नहीं कर सके थे। ऐसे में चुनाव के बाद ओपी राजभर और केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद से राजभर सपा और अखिलेश यादव पर काफी हमलावर हो गए थे, लेकिन अब फिर से उनके तेवर बदलने लगे हैं। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन में जगह नहीं पाने वाले दलित नेता
चंद्रशेखर आजाद को उपचुनाव से एंट्री मिल गई है। खतौली में चंद्रशेखर ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर मेहनत की थी और इसका फायदा भी आरएलडी को मिला और बीजेपी ये सीट हार गई। तो वहीं रामपुर में अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर ने मंच शेयर किया था। इतना ही नहीं, 2024 चुनाव में सपा गठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। तो जयंत चौधरी की पार्टी पहले से गठबंधन में है। ऐसे में सपा एक बार फिर से मजबूत गठबंधन और सियासी आधार मजबूत करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य भी सपा की साइकिल पर बैठने के लिए बेताब है। अब देखना होगा कि जैसा ही 2024 का चुनाव करीब होगा, कौन सी पार्टी किस खेमे में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।